जय हो जगत सदगुरु श्री महाअवतार बाबा जी। जय हो पुराण पुरुष श्री लाहिड़ी महाशय जी। मेरे सभी गुरुओं की जय हो एवं वर्तमान सदगुरु श्री धनंजय जी महाराज की जय हो। सभी गुरुओं को मेरा साष्टांग दंडवत स्वीकार हो। सभी के चरणों में मेरा अनंत कोटि नमन स्वीकार हो, वंदन स्वीकार हो। साथियों नमस्कार। आप सभी अध्यात्म की राह के राहियों को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और अपना प्रेम प्रकट आप सभी को जो है अर्पण करता हूँ। साथियों, आज जो है आप लोगों से फिर से जो है रूबरू होना हुआ है। कुछ ऐसा है कि देखिए, वो गुरु कृपा ही सब कुछ है। उस वीडियो में दो सवाल उत्तरित रह गए थे। कुछ सवाल थे साथियों के, पर माया का वीडियो बनाने के उसमें जो है ये रह गया था। तो हमारे एक साथी का सवाल है कि क्या सारी क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित करने से किसी गलत कार्य का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा? मानव जीवन तो इच्छाओं से परिपूर्ण होता है। केवल संसार से विरक्त लोग ही इच्छा से परे हो सकते हैं। बिना इच्छाओं के क्या प्रगति संभव है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। साथी एक और साथी का जो है कमेंट है, बड़ा सुंदर लिखा है साथी ने। सप्रेम नमन। कृष्ण और उद्धव की कथा के माध्यम से समर्पण की गहराई को बहुत ही आसान ढंग से बताया है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण संत कौन होता है, कैसा होता है? क्या आप इस पर कुछ क्लियरिटी देने की कृपा करेंगे? साथियों, ये सवाल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि असल में सवाल ही है, पर जिज्ञासा से परिपूर्ण है साथियों। और चूंकि आप सब उस राह के राही हैं जहां हमें उस परमात्मा को जानना है, उस परम शक्ति को जानना है जिसके आगे कुछ नहीं है, जो सचमुच पूर्ण है, जो इस तरीके से पूर्ण है कि किसी भी भाव, वाणी, विचार, क्रिया सबसे दूर है, अडोल है, अचल है। बहुत सारी उसकी व्याख्याएं हो सकती हैं। नाम नहीं है, हम ये तो अपनी समझ के लिए उसे नाम दे रहे हैं परमात्मा। वो कोई शरीर नहीं है। इस पर क्या है, हम फिर कभी जो है बाकायदा चर्चा करेंगे। हाँ, पर आज जो है इस सवाल कि पूर्ण संत कौन यानी कैसा होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो साथियों, कहना केवल इतना ही है कि जिसके भीतर से किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, सम हो, विषम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसके भीतर से सामने वाले के प्रति या उस ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति धन्यवाद ही निकले, दिल से धन्यवाद निकले, तो वो पूर्ण होता है, वो पूर्ण संत होता है साथियों। हम कालांतर में हमने बहुत सारे ऋषियों के बारे में सुना है जिनके अलग अलग थे, किसी भी स्थिति में गुस्सा हो जाते थे या कुछ भी होते थे, तो ऋषि थे। पूर्ण संत उन्हें नहीं कहा जा सकता है साथियों। हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी चेतना होती है, अपनी अपनी चेतना के अनुसार वो कार्य करता है। पर एक कथा आती है भगवान बुद्ध के जीवन काल की, उस पर थोड़ा सा हम लोग जो है चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, पूर्ण क्या होता है। इसे उस कथा के माध्यम से मैं समझता हूँ कि बताने की कोशिश की जा सकती है, और कथा शायद इसमें सफल भी होगी। तो साथियों, भगवान बुद्ध के जीवन काल में उनके बहुत सारे शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था पूर्णकाश्यप। अब
उनका नाम ही पूर्ण काश्यप था या केवल काश्यप था, जो अपने भक्ति भाव से या अपने समर्पण से गुरु को जो है उन्होंने ज़्यादा ही प्रसन्न करके रखा था, जिसलिए भगवान बुद्ध ने उनका नाम शायद पूर्ण काश्यप रख दिया हो, या पूर्ण काश्यप नाम ही रहा हो, जो भी है हम उसमें नहीं जाना है। पर पूर्ण काश्यप उनका नाम सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है कहीं न कहीं कथा में, पढ़ने लिखने में, सुनने में। तो पूर्ण काश्यप भगवान बुद्ध के शिष्यों में एक ऐसे शिष्य थे जो भगवान बुद्ध जो कहते थे, जैसा कहते थे, ठीक वैसा ही करते थे, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाते थे साथियों। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। भगवान बुद्ध को जब ये लगा कि अब इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्णतः पूरी हो गई, तो एक दिन उन्होंने पूर्ण काश्यप को बुलाया और पूर्ण काश्यप भगवान बुद्ध के सामने खड़े हुए हाथ जोड़कर। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि पूर्ण काश्यप, अब तुम पूर्ण हो गए हो, जो भी मेरे पास था वो मैंने तुम्हें दे दिया है, और मैं ये देखता हूं कि तुम उसका अक्षरशः पालन भी करते हो। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि यह जो भी तुमने मुझसे सीखा है उसकी लोगों को ज़रूरत है, तो उसे लोगों के बीच में ले जाकर लोगों में वितरित करो, ताकि उनके जीवन में भी कहीं न कहीं उच्चतम अवस्था आए। उच्चतम हो या उच्च हो, जैसे है वहां से उनकी स्थिति थोड़ी सी ऊपर उठे। पूर्ण काश्यप ने कहा, जी भगवान। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कहाँ जाओगे आप? तो पूर्ण काश्यप ने कहा कि भगवान, जहां आप कहें, जैसा आप कहें। तो भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि किस दिशा में जाना चाहते हो? तो पूर्ण काश्यप ने फिर से वही कहा कि भगवान, जैसा आप कहें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आपको जहाँ जाना है, जिस दिशा में जाना है, तुम जाओ। अब बताओ कहाँ जाओगे? तो पूर्ण काश्यप ने पूरी विनम्रता के साथ कहा कि भगवान, मैं बिहार में सूखा नाम का एक गांव है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध चौंके, क्योंकि सूखा गांव के बारे में ऐसा विख्यात था या कुख्यात था कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अमानवीय हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। वहाँ जो भी जाते हैं उन्हें मार कर या मार भी डालते हैं, उनका जो भी द्रव्य उनके पास है, धन दौलत है, सारा छीन लेते हैं। इस तरीके के, मतलब जंगल जैसा क्षेत्र है वो, वहाँ पर जो है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अरे वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ के लोग तो ऐसे हैं, जंगली टाइप के हैं पूरे एकदम। वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो पूर्ण काश्यप ने कहा कि भगवान, चूंकि वहाँ के लोग ऐसे हैं इसलिए ही तो वहाँ जाना है। बाकी अच्छी जगहों पर तो सभी चले जाएंगे, उन्हें सुधार लेंगे, और सुधार देंगे, पर असली जो आपकी शिक्षा है उसकी ज़रूरत उन लोगों को है। भगवान बुद्ध ने कहा कि विचार लो, सोच लो, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमानवीय हैं। तो पूर्ण कश्यप ने कहा कि गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और आपके शिक्षण से मैं वहाँ पर जाकर जरूर उनके अंदर कुछ न कुछ बदलाव लाने की कोशिश करूँगा, उन्हें मानवीय गुणों से भरने की कोशिश करूँगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब दे दो, तब मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा। तो पूर्ण कश्यप ने कहा, जी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मान लो अगर तुम वहाँ गए और उन लोगों ने तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हारा तिरस्कार किया, तुम्हारे ऊपर थूक दिया, तब तुम क्या करोगे? वहाँ से भगाने लगे तुम्हें।
तो पूर्ण कश्यप ने कहा कि भगवान, मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा। भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्यों? कोई तुम कुछ कहोगे और बदले में गालियां देगा, तुम्हारा तिरस्कार करेगा, तुम पर थूक देगा और तुम उनका धन्यवाद करोगे? अच्छा ठीक है, चलो, अगर मान लो, पर ये धन्यवाद क्यों करोगे? तो पूर्ण कश्यप ने कहा कि भगवान, मैं ये धन्यवाद उन्हें इसलिए करूंगा कि उन्होंने मुझे केवल गालियां दी, मेरा तिरस्कार किया, मुझ पर थूका, मुझे मारा तो नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बताओ कि अगर उन्होंने तुम्हें मारा तब क्या करोगे? तो पूर्ण कश्यप ने फिर से जवाब दिया कि भगवान, अगर उन्होंने मारा तब भी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। भगवान बुद्ध ने पूछा क्यों? तो बोले, मैं मारने पर धन्यवाद इसलिए करूंगा कि उन्होंने मुझे केवल मारा, जान से नहीं मार डाला। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा, और अगर मान लो उन्हें तुम्हें मार ही डाला तो, जान से मारने पर उतारू हो गए तो पूर्ण कश्यप ने कहा कि हे भगवान, मैं फिर से उनका धन्यवाद करूंगा, तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। भगवान बुद्ध ने पूछा क्यों? तो पूर्ण कश्यप ने जवाब दिया कि भगवान, मैं उनका धन्यवाद इसलिए करूंगा कि ये जीवन है, मानव जीवन है, माया के वशीभूत होकर, मन के वशीभूत होकर, तत्कालीन परिस्थितियों के वशीभूत होकर, हो सकता है कि मुझसे ऐसा कोई कर्म हो जाए जो मुझे अपने कार्य से विमुख कर दे, मेरी चेतना का स्तर गिरा दे। तो उन लोगों ने मुझे इस पाप कर्म होने से बचा लिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। भगवान बुद्ध खुश हुए, प्रसन्न हुए, बोले जाओ, तुम अब पूर्णतः पूर्ण हुए, जाओ, तुम्हारी यश कीर्ति जो है फैले अच्छे से। और कथा बताती है कि पूर्ण कश्यप जब वहाँ पर गए तो तरह तरह की विषम परिस्थितियों को झेलते हुए उन्होंने, वो सूखा जिला रहा हो या गांव रहा हो मुझे नहीं पता है, आज भी क्या उसकी स्थिति है नहीं पता है, कि पर वहाँ के लोगों को भगवान बुद्ध के ज्ञान से परिपूर्ण किया, उन लोगों के जीवन में आमूल चूल बदलाव लाया और उन्हें अमानवीय से पूर्णतः मानवीय कर दिया। तो ये होता है पूर्णत्व, यानी किसी भी स्थिति में, किसी भी भाव, किसी भी परिस्थिति में, सम परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, उसमें आपके मन में लोगों के प्रति या ईश्वर के प्रति केवल धन्यवाद ही उठे तो वो पूर्णत्व होता है, वो पूर्ण को प्राप्त होता है, वो ऐसा संत पूर्ण संत होता है। अब दूसरा जो था सवाल था कि इच्छा वाली बात जो थी, तो उसके लिए भी साथियों मैं बता दूं आपसे कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, जो मेरी साधना चल रही है इसके दौरान, मैं बहुत सारे गुरुओं के पास गया। उन्हीं में से एक गुरु, तेज गुरु सरश्री हैं, उनके पास भी जाना हुआ। कुछ इस आध्यात्मिक जीवन का कुछ समय मैंने उनके पास गुजारा है, सुनहरा समय ऐसा कह सकता हूँ। और तेज गुरु सरश्री की सिखावनी बहुत ही अच्छी है, उच्च है, सदगुरु ओशो से काफ़ी मिलती जुलती है। तो तेज गुरु सरश्री जो हैं वो अपनी बातों को कुछ लाइनों में कहा करते थे, हालांकि उनकी बातें बहुत गहरी हैं और बहुत सरल भी हैं, ऐसा नहीं है। अगर लोग समझें तो काफ़ी कुछ उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो तेज ज्ञान फाउंडेशन में जाना हुआ था। तो इच्छा के लिए सरश्री ने एक जो है लाइन कही हुई थी कि जो तुम्हें लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। जो तुम्हें,
तुम्हें यानी तुम्हें किसे कहा गया है? उस ईश्वर को कहा गया है, उस परमात्मा को कहा गया है। ईश्वर या परमात्मा ये हम लोग जो है केवल समझने के लिए कह रहे हैं उस परम शक्ति को, जो भी वो परम है, जिससे आगे कुछ नहीं है, जो सबसे उच्च है, सबसे शक्तिशाली है, पर वो कहीं आता जाता नहीं है, अचल है, अडोल है, सब तरफ है, चारों तरफ है, सब में वही है, सब उसमें है। हम कभी उस पर भी चर्चा करेंगे कि जो पहुँचे हुए लोग हैं उस तक, जिन्होंने उसे जाना है, उन्होंने उसकी व्याख्या कैसे की है, या हमारे ब्रह्मसूत्र के अनुसार या वेदों के अनुसार क्या कहा गया है उसे। जिन्होंने जाना उन्होंने बताया। समझना नहीं समझना हमारे बीच की बात है, अपनी समझ की बात होती है साथियों। तो इच्छा के लिए तेज गुरु सरश्री ने ये लाइन कही थी कि जो तुम्हें लगे अच्छा, यानी हे ईश्वर जो तुम्हें लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। तो इच्छा मानव मन में उठती है, बिल्कुल उठती है, पर वहाँ पर वो भाव हो, वो समर्पण भाव हो, वो समर्पण भी जो है आ जाए सीधे सीधे कुछ ऐसे कि हे परम शक्ति, मैं समझ रहा हूँ कि ये इच्छा मेरे मन में उठ रही है, पर ये इच्छा आप ही उठा रहे हो, और इस इच्छा के पूर्ण होने में या अपूर्ण रहने में मेरी चेतना का स्तर सदैव ऊपर ही उठता जाएगा। मैं अपने साधना पथ पर सदैव अग्रसर होता रहूँगा। तो मेरी जो इच्छा है वो आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो इच्छा है, केवल आप पर निर्भर है, मुझ पर नहीं। जब हम इस भाव के साथ इतना समर्पित होकर उस इच्छा को प्रकट करें और उसे पूरी करने पे लगे, क्योंकि वो फिर प्रभु की इच्छा है, उस परमात्मा की इच्छा है, उस ईश्वर की इच्छा है, और उसे अच्छा लग रहा है, इसलिए वो मेरे मन में जागृत हुई है। अन्यथा मेरा क्या है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। जब हम ऐसे समर्पित रहते हैं, इतना समर्पण होता है। मैंने कहा था ना कि समर्पण जो है ऐसा हो कि हर क्रिया का भाव का समर्पण हो, विचारों का समर्पण हो, क्रिया का समर्पण हो, केवल भोजन का ही नहीं, हर घटना का समर्पण, होने के पहले, होने के दौरान, होने के पश्चात। जो हुआ सब आपने किया। ईश्वर अभी हो रहा है तो ईश्वर कर रहा है, अगर कुछ समय बाद होने वाला है तो ईश्वर करेगा, ईश्वर करने जा रहा है, या अगर घट भी चुकी है घटना तो उस घटना को पर्टिकुलर याद करके ईश्वर ने ये कार्य किया। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कार्य बोझ है या हमारे अंदर जो बोध है, अपराध बोध कह सकते हैं, गलती का बोध है, ये बोध कम हो जाएगा क्योंकि हमने समर्पण किया है। अब साथियों, समर्पण वाली जो बात है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे होगा। तो बाबा जी ने तो ये चीज़ मुझे तभी बताई थी जब 11 साल की उम्र थी, पर बाद में मैं एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो उस समय वहाँ पर एक मदन पांडे जी थे जो निरंकारी समागम से थे। कुछ समय मैं निरंकारी समागम में भी रहा हूँ, निरंकारी जो दल है उसमें भी रहा हूँ। तो मदन पांडे जी थे, वो निरंकारी थे, निरंकारी हैं, अभी भी हैं, वो थे कहना गलती है। मैं तत्कालीन समय के अनुसार से उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के हिसाब से कह रहा हूँ कि वहाँ पर मदन पांडे जी थे। तो घटना कुछ ऐसी घटी थी साथियों कि एक महेंद्र कुर्मी हैं, मेरे मित्र हैं, अच्छे शुभचिंतक हैं, उनसे ये बातें हुई थी। तो वो बड़े अक्खड़ स्वभाव के, बड़े दुष्ट स्वभाव के, मतलब दुष्ट नहीं कह सकते पर
परिस्थितियों के वशीभूत होकर जैसा है उसको वैसा मतलब करने की जो है उनके अंदर भावना रही है, तो किसी के सामने झुकते नहीं थे। तो वहाँ पर मदन पांडे जी ने जो है कुर्मी जी को कहा था कि आप जो है झुकिए। तो कुर्मी जी ने कहा कि भाई झुक कर प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। तो कुर्मी जी को कुछ असहज महसूस हुआ। निरंकारी लोगों की प्रथा है कि वो जब कहीं मिलते हैं तो एक दूसरे के पैर छूते हैं। इससे एक भाव होता है कि भाई मैं आपको समर्पित हूँ। मतलब वो पैर छूना किसे होता है कि आपके भीतर जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसको मैं नमन कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कर रहा हूँ। तो महेंद्र कुर्मी से जब ये बात हुई तो महेंद्र कुर्मी ने पहले ना बोल दिया कि मैं किसी का पैर कैसे पड़ सकता हूँ। तो मदन पांडे जी ने उन्हें वहाँ वो बात कही थी, मुझे वो चीज़ तुरंत याद आ गई कि आप भले झुको नहीं, लेकिन दिखाने के लिए झुको, ढोंग करने के लिए, मतलब झुकने का ढोंग करो। सामने वाले को अच्छा लगेगा तो वो आपको जो है अच्छी बात ही कहेगा, आशीर्वाद ही देगा कहीं ना कहीं। तो यानी झुकने का नाटक करो। साथियों देखो, समझो इस चीज़ को आप लोग। तो महेंद्र कुर्मी ने कहा कि ठीक है। और कालांतर में ऐसा हुआ कि देखने हुआ कि महेंद्र कुर्मी के अंदर झुकते झुकते, यानी झुकने का नाटक करते करते झुकना आ गया। साथियों, मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि समर्पण जो हो, वो समर्पण कैसा हो, वो भाव से हो, विचार से हो, वाणी से हो, क्रिया से हो। उसके लिए पर पहले समर्पण करना तो आए, पहले समर्पण करना शुरू तो कीजिए। धीरे धीरे वो भाव भी आ जाएंगे, विचारों में भी आ जाएगा, क्रिया में भी आ जाएगा, वाणी में भी आ जाएगा। क्योंकि जब मन में भाव पहले जागते हैं तब विचार आते हैं, विचार जब आते हैं तब क्रिया में वो चीज़ आती है। तो साथियों, वाणी में वो चीज़ आ जाती है। तो समर्पण जरूर करें साथियों। इच्छा, मैं समझता हूँ कि मेरे जो बंधु रहे हैं, जिनका वो सवाल रहा है, उन्हें वो चीज़ समझ में आई हो कि इच्छा का समर्पण भी कैसे होता है। और जो हमारे भाई ने पूर्ण संत के बारे में सवाल पूछा था, उसके बारे में भी कथा के माध्यम से बताना हुआ है। तो और भी कई सवाल अनुत्तरित हैं, उसमें समय आने पर ज़रूर एक एक वीडियो में आप लोगों के साथ उसका मार्गदर्शन करना होगा। साथियों, मैं आज इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप सभी साथी मेरे रहबर हैं, इस बात के लिए मैं उस परम शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी गुरु शक्तियों का बार बार धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आपने इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर कर ही रहे हैं, इस बात के लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। साथियों, कृपया यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है, ज़रा भी मतलब बातें समझ में आती है अगर, तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि ये जो सवाल हैं, जो सवाल का उत्तर दिया जा रहा है, ये सवाल और किसी भाई का हो जो आज हमसे नहीं जुड़ा है, पर ये वीडियो उस तक पहुँचे और उसे अपने सवालों का उत्तर मिल जाए। वो हमसे जुड़े न जुड़े बात की बात है, पर ये वीडियो जब वहाँ तक पहुँचेगा तो निश्चित है कि उसे लगेगा कि हाँ, मेरा ये सवाल था और इस सवाल का ये जवाब हो सकता है या है। तो साथियों, आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।